नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं और साथ ही साथ कोई फार्मा के बेस्ट स्टॉक को रखते हैं, ऑफ कोर्स दोस्तों फार्मा के स्टॉक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। बहुत सारे स्टॉक्स ने पैसे वाले बनाए हैं और फार्मा तो एक नीड में आती है, लेकिन सारे फार्मा हमें अच्छे दिखाई नहीं पड़ते हैं बिकॉज उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ एफडीए। जी हाँ दोस्तों, अगर बात की जाए एफडीए अप्रूवल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत लोग फेल हो जाते हैं बिकॉज फूड एंड ड्रग जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें बहुत लोग अप्रूव नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसी बीच में आपके सामने गैस एक स्टॉक बहुत महंगा हो चुका है और आगे ही महंगा होगा। नंबर्स इतने शानदार कि मैं क्या बताऊं। और दोस्तों एक डेट फ्री कंपनी है, सारे पैरामीटर में फिट आती है, स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट कर दिया। और दोस्तों मैं जब से इसको फॉलो कर रहा हूँ, जब से ट्रैक कर रहा हूँ, जब से मैं पोर्टफोलियो पर स्टॉक है, मैं देखता हूँ कि हर 4 क्वार्टर में 2-3 क्वार्टर तो ऐसे होते हैं जहाँ पे ये अपने स्ट्रीट एस्टीमेट को बीट करते हैं। तो जी हाँ, अगर आप कोई सीरियस है फार्मा के स्टॉक को लेके तो इसको स्टडी करिए। इनके नंबर्स डिस्कस करेंगे, उसके बाद नाम क्या है कंपनी का और साथ ही साथ इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, बहुत कल लेट नाइट मेरी एक वीडियो आई थी मार्केट बबल को लेकर और पोर्टफोलियो रिव्यू को लेकर, तो बहुतों के पास ये नोटिफिकेशन नहीं पहुंचा है। अगर आप पोर्टफोलियो रिव्यू करवाना चाहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, नो कॉस्ट दोस्तों, तो जाइए इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना पोर्टफोलियो डाल सकते हैं। अपने आप ही डिलीट हो जा रहा है, डोंट नो क्या इशू है। आप उसको कॉपी पेस्ट करके 3-4 बार जब अपडेट करेंगे तो शायद आ जाता है। मैंने देखा कि बहुतों को ऐसा हुआ था कि बहुत ने बार बार पेस्ट किया तो उधर पे देखने को मिल रहा है। और एप्पल के नंबर्स एकदम शानदार और जानदार देखने को मिल रहे हैं। तो एक स्विंग ट्रेड प्लानिंग भी है, आप चाहे देख सकते हैं कि मैंने इसका एनालिसिस करके पोस्ट कर दिया। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। इस स्टॉक के प्राइस के बारे में डिस्कस करें तो 4000 के आसपास देखने को मिलता है, लेकिन उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें तो भाई 20 रुपीज़ का डिविडेंड कंपनी ने पे कर दिया है। मतलब इनके जो एजीएम होने वाले हैं, फाइनल डिविडेंड है, तो पता है कि एजीएम से अप्रूव होगा, चूँकि मिल जाएगा। 1000 के आसपास इनकी फेस वैल्यू के लगभग देखने को मिलता है। परसेंट की मैं बात बोल रहा हूँ दोस्तों। अब देखना बनता है कि इनके नंबर्स कैसे हैं। तो जी हाँ, अगर नंबर्स आप देखें, जैसे बताया कि फार्मा के सारे स्टॉक्स मुझे जनरली पसंद नहीं आते, लेकिन जो अच्छे लगते हैं मैं खुल के बोलता हूँ। और दोस्तों इसमें स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन आगे मैं बताऊँगा, लेकिन सबसे पहले आप देखिए 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 है ना, इनके जो इनकम है उसमें इनकम में तो समझ डालिएगा, इनके टोटल इनकम है उसमें क्या होता है, रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन होता है और अदर इनकम भी ऐड होते हैं। फिगर सारे रुपीज़ से इन लैक्स हैं। तो अगर आप देखें तो इनके जो सेल्स थे 1376 करोड़ थे। मतलब कोविड के पहले भी इनके बिजनेस सही चल रहे थे, कोविड के दौरान भी और कोविड के बाद भी अगर आप देखें तो इनके बिजनेस सही चलने वाले हैं। तो इनके जो रेवेन्यू है 1376 से, मतलब टॉप लाइन की मैं बात बोल रहा हूँ, कितने हो चुके हैं 1718 रुपीज़ इन करोड़। मतलब मैं बोलूँगा अच्छे खासे डिसेंट जंप है, क्वार्टर बीट किया है। जी हाँ दोस्तों, 1656 से भी आपको बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ऐसे तो मैंने बता दिया कि इनके जो रेवेन्यू फ्रॉम द ऑपरेशन है वो कैसे रहे हैं, लेकिन टोटल इनकम की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों 1452 से अगर आप देखें 1741 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहे हैं। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए 1676 से कितना हो चुके हैं 1741 रुपीज़ इन करोड़। ये खर्चे भी होते हैं और कंपनी का डेट फ्री होता है तो उनके खर्चे थोड़ा कम हो जाते हैं बिकॉज उनको ज़्यादा कुछ लोन या फिर इंटरेस्ट पे करना नहीं होता। तो देखिए कंपनी के खर्चे बढ़ रहे हैं। पहले कितने थे गाइस 977 रुपीज़ इन करोड़, अभी की बात की जाए कितने हो चुके हैं 1089 रुपीज़ इन करोड़। तो ऑफकोर्स इनके खर्चे में वृद्धि हो गई है। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 1046 से स्लाइड डाउन देखने को मिल रहा है। तो पूरे चीज़ को एडजस्ट करने के बाद अगर आप प्रॉफिट निकालें तो वो एनालिस्ट के एस्टिमेट से भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो इनके जो प्रॉफिट थे पहले कितने थे 391 रुपीज़ इन करोड़, अभी की बात की जाए 487 रुपीज़ इन करोड़ देखने को मिल रहे हैं, विच इज़ आउटस्टैंडिंग। लास्ट क्वार्टर की बात की जाए तो 461, मतलब अगर आप देखें तो एक कंपनी है लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है। उसके बाद ये दोस्तों डेफ्री कंपनी है, सारे फाइनेंशियल पैरामीटर फिट बैठते हैं और कंपनी का मैं चार्ट दिखाऊंगा। लेकिन अगर आप देखें इनके रेवेन्यू और इनके प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और सीरियसली अगर आप पोर्टफोलियो बनाना चाहते हैं तो जी हाँ, चाहें तो डिविस लैब को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर जगह दे सकते हैं। इस कंपनी का नाम तो आपको समझ में आ गया, डिविस लैबोरेटरीज लिमिटेड, एक फार्मा की कंपनी आप कंसिडर कर सकते हैं। 4125 के इनके मार्केट, मतलब मार्केट क्या बोल रहा हूँ आपको, देखिए प्राइस देखने को मिलते हैं। और दोस्तों मैंने बहुत बार कंसिस्टेंट बेसिस पे डिविस लैब को 3300 पे, 3200 पे अगर आप देखें तो मैंने कंसिडर किया था और बहुत बार इसको वीडियो तो नहीं बनाई है, लेकिन आपको पता है कि एसटीएफएल के टॉपिक्स में डिविस लैब हमेशा होते हैं। साथ ही साथ अगर आप देखें तो हम लोग डॉक्टर लाल पैथलैब को काफ़ी फॉलो करते हैं। तो अगर आप देखें तो इतनी अच्छी कंपनी है कि अपने ऑल टाइम हाई को ब्रीच किया। अगर आप देखें तो इस कंपनी ने बहुत ही, मैं बोलूँगा कि मैसिव रिटर्न दिए हैं, 22,000% से भी ऊपर इस कंपनी ने ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम अपने शेयर होल्डर को मालामाल किया है। इधर पे एक गिरावट हुई थी, लेकिन उसके बाद दोस्तों जो कंपनी ने बाउंस बैक किया उसके बाद घूम के कभी भी नहीं देखा था।
वैसे बहुत ही पुराने अरसे से ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में है। अगर आप देखें तो इस कंपनी का 1 साल लॉक की बात कीजिए 2000 के आसपास है और बहुत बार आपको याद भी होगा मैंने कंसिस्टेंट बेसिस पे डिविस लैब को कवर किया था और बताया भी था हम कि इसमें बाइंग करके चलें। इसके बहुत सारे वजह बताऊंगा दोस्तों कि बताया कि मैंने फार्मा के सारे स्टॉक अच्छे नहीं होते हैं। उसमें से जो एकदम कोई प्रॉब्लम नहीं है, ग्लिच फ्री है, उसमें आप जाते जाते हैं तो बेटर होगा बिकॉज़ कंपनी की बैलेंस शीट भी काफ़ी प्रभावशाली है। अगर आप देखें 1 लाख करोड़ से ऊपर की मार्केट कैप है। अगर आप देखें दोस्तों तो इंडस्ट्री पे से महँगा है क्योंकि माल खरा सोना है और जिस हिसाब से इसने पैसे बनाए हैं, शानदार बात है। फेस वैल्यू की बात की जाए 2 के आसपास देखने को मिल जाती है। इस कंपनी के पास 1 बिलियन के आसपास रिजर्व सरप्लस है व्हिच इज़ वेरी गुड। अगर आप देखिए कंपनी के पास 7,256 रुपीज़ इन करोड़ का रिजर्व सरप्लस देखने को मिल जाता है। कंपनी के आरओई की बात की जाए 18 के आसपास है, 18.83 विच इज़ गुड। अभी 2021 का डेटा अपडेट नहीं हुआ है, उसी के आसपास देखने को मिलेगा। तो 18 का आरओई 218-20 के आसपास भी बहुत मैं बोलूँगा फैंटास्टिक होता है। करंट रेशियो 5 के आसपास है, मतलब इनके पास बहुत ह्यूज एसेट्स हैं। अगर आप देखें कंपनी के ऊपर दोस्तों ₹1 का भी मामूली सा कर्जा नहीं है, कंपनी शुद्ध डेट फ्री है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बहुत ही लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा और परफॉर्म करने की क्षमता रखती है। ऐसे इनके जो नेट प्रॉफिट में 25% के आसपास इजाफा देखने को मिल रहा है, जो बड़े कितने हो चुके हैं 488 और देख सकते हैं कि एस्टीमेट को बीट करती है। मैंने बताया दोस्तों कि कंपनी ऐसी है कि हर 4 क्वार्टर्स में 2 क्वार्टर तो ऐसा होता ही है कि जहाँ पे अपने एस्टीमेट को बीट करती है और नया ऑल टाइम हाई लगाती है और इसीलिए कहीं से हमारी बहुत ही पसंदीदा स्टॉक में से एक देखने को मिलती है। तो अगर आप देखें फर्म ने ₹20 का डिविडेंड मैंने पहले बताया कि लाइक अनाउंस कर दिया। तो इसी बीच में अगर आप देखें कंपनी बहुत ही अच्छी है, डेट फ्री है। अब मैं बताऊंगा रणनीति, लेकिन उससे पहले अगर आप देखें कंपनी के जो एस्टीमेट को बीट कर दिया गया है। माना जा रहा था कि इनके जो एस्टीमेट है 450 से लेके 460 के आसपास देखने को मिल सकते थे, लेकिन दोस्तों अभी की बात की जाए तो कंपनी ने 488 करोड़ का एस्टीमेट से ज़्यादा प्रॉफिट को पोस्ट कर दिया है। लास्ट की डिलीवरीज की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, हमें 24% के आसपास देखने को मिलते हैं। अगर आप देखें 4,83,000 शेयर ट्रेड हुए, उसके अगेंस्ट में 1,19,000 शेयर्स को डीमेट में ले जाया गया है। इस पूरा एकदम जो स्टोरी है एकदम क्रिस्टल क्लियर है। बात की जाए डिविस लेबोरेटरीज की, बहुत ही टॉपिक है, एस्टिवल का टॉपिक है। अगर आपको देखना चाहेंगे तो हमको मिल भी जाएगा मेरे प्लेलिस्ट में। और कंपनी की बात की जाए दोस्तों तो मैं बोल रहा हूँ कि फिर से अगर आप कोई फार्मा के अच्छे कंपनी पे निवेश करना चाहते हैं जिनकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से ऊपर हो, पहले दोस्तों जिनकी मार्केट कैप 50,000 करोड़ के आसपास थी, लेकिन जिस हिसाब से कंपनी के शेयर प्राइस भागे हैं भाई, फंडामेंटल बोलता है। ऑल्दो इंडस्ट्री भी से महंगा है, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन दोस्तों माल बर खरा सोना है और जैसे बताया कि जितने फार्मा के स्टॉक्स है उतने अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन मैक्सिमम को छोड़ के जो टॉप जो फार्मा के स्टॉक्स होते हैं वो अच्छा ज़रूर करते हैं। यहाँ पे कोविड भी नहीं था, उसके पहले भी ये स्टॉक भाग रहा था। तो लॉन्ग टर्म में ये कंपनी भागती ही रहेगी। ऑफ कोर्स गिर भी सकती है, तो वहाँ पे आपको मौका उठाना चाहिए। बीच में गए से स्टॉक 4000 के आसपास जाके एक डिप खाया था 3500 के नीचे, उधर पे गैस मैंने बताया था कितने बार आपको स्टॉक फटाफट में, जहाँ पे मैंने बताया था कि डिविस लैब में बाइंग करते चले। तो मेरी रिकमेंडेशन अभी भी होगी, अगर डेट फ्री जीरो डेट वाली कंपनी जिसमें ग्रोथ हो, कोविड के पहले भी कोविड के बाद भी अच्छे नंबर्स पेश करती हो, स्ट्रॉन्ग बिजनेस मॉडल हो, तो जी हाँ दोस्तों डिविस लैब को जरूर कंसिडर कर सकते हैं। ये मेरी आपको सलाह होगी। लिए हुए हैं तो आराम से होल्ड एंड कंटिन्यू करें, चाहते हैं तो अपनी एसआईपी प्लान को कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल गाइस अभी मुझे लगता है कि 4000 के नीचे है, लेकिन मार्केट इसको जरूर चीयर अप करेगा। चीयर करता है, निफ्टी ऑल टाइम हाई पे है तो भागेगा, तो उसको चेस नहीं करना है, अपनी प्लानिंग करनी है। कभी भी 4000 के आसपास 3850 के आसपास मिलता है तो उधर पे थोड़ा निवेश कर सकते हैं। अब आई बाई ई बल्क की बल्क कब करें, तो जी हाँ दोस्तों 3650 मुझे लेवल दिखाई पड़ रहा है जो इधर पे इसे सपोर्ट लिया था, उधर पे चाहे तो बल्क कर सकता है फॉर लॉन्ग टर्म। कंपनी की बात की जाए तो बहुत ही अच्छे हैं और लॉन्ग टर्म का मैं बोलूँगा घोड़ा है। अगर आप इसमें निवेश करने का मौका ढूंढते हैं तो कर सकते हैं और उसको चाहे तो अपने कोर पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। अगर आपको फार्मा में कोई अच्छे स्टॉक को निवेश करने का मौका ढूंढना है तो फॉर टाइमिंग दैट्स एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था। कंटेंट से लाइक कर दिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूलेगा। फर्दर कोई डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ अगर रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड गाइस। मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।